दुनिया अब ये समझ गई है कि जिसके पास एनर्जी सिक्योरिटी का फ्यूचर रोड मैप होगा, आने वाला वक्त उसी का होने वाला है। पश्चिम एशिया पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है। पश्चिम एशिया, जिसे दुनिया ऑयल रूट के नाम से भी जानती है, और इस इलाके का जो पूरा सीन चल रहा है उससे हर कोई इस वक्त डरा है, क्योंकि अगर इसी तरीके के हालात यानी जंग की टेंशन यहां पर जारी रही तो दुनिया के कई देशों को बूंद बूंद तेल के लिए तरसना पड़ेगा। और आज के माहौल को अगर आप एनालाइज करेंगे तो बिना फ्यूल के जिंदगी की रफ्तार की कल्पना करना तक नामुमकिन है। और जरूरी यह है कि इस फ्यूल के अब ऑल्टरनेट्स को ढूंढा जाए, यानी वो एनर्जी जो इस फ्यूल को रिप्लेस करे। कठिन वक्त आया तो हर किसी को इस बात का एहसास हुआ, लेकिन अगर बात अपने देश की करें तो हिंदुस्तान ने इस बात को बहुत पहले ही समझ लिया था। भारत जहां पर अब पेट्रोल डीजल की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रेफरेंस दे रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से देश को वो क्लीन और ग्रीन एनर्जी का मंत्र मिला जिसे भारत आज इस तरीके से डिफाइन करता है। G फॉर ग्लोबल, R फॉर रिवोल्यूशन, E फॉर एनर्जी, E फॉर एनवायरमेंट एंड N फॉर नेशन। यानी जिसे दुनिया ग्रीन पढ़ती है, भारत उसमें उस एनर्जी को ढूंढ चुका है जो इस वैश्विक संकट के बीच भी देश की बैकबोन है। और यही वजह है कि भारत का आने वाला कल आत्मनिर्भर होने के साथ साथ क्लीन होने वाला है। अब प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त दो मोर्चे पर जूझ रही है। पहला, पश्चिम एशिया में जंग के चलते तेल गैस की कमी, और दूसरी तरफ एनर्जी सिक्योरिटी पर मंडराते हुए खतरे के बीच इकोनॉमी पर बोझ। आपके मन में यही ख्याल आ रहा होगा कि आखिर इन चैलेंजेस से निपटा कैसे जाए, क्योंकि अगर दुनिया को आगे बढ़ना है तो पेट्रोल डीजल का तो इस्तेमाल मस्ट बना रहेगा। ऐसे में कैसे इन हालातों को बदला जाए, ये सवाल जटिल है। बट इंडिया हैज कंप्लीट ब्लूप्रिंट टू टैकल दिस प्रॉब्लम, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, यानी ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी। ये शब्द भले ही आपने बीते कुछ सालों में ट्रेंड होते हुए देखे होंगे, लेकिन भारत इस पर साल 2014 के बाद से लगातार काम कर रहा है, क्योंकि देश में ये ग्रीन और क्लीन एनर्जी का विजन किसी और ने नहीं बल्कि पीएम मोदी ने दिया, जिन्होंने अपनी सोच से दुनिया को भी एक नया रास्ता दिखाया। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पीएम सूर्य घर योजना, जिसने सूरज की किरणों से देश को उस उजाले से नवाजा जिससे आज देश के लाखों घर रोशन होते हैं, और वो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर। और देश की इसी विकास वाले सूर्य नमस्कार पर है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। अगर किसी डेवलप्ड नेशन की हम बात करते हैं तो एक चीज बिल्कुल साफ है, यानी जितना बड़ा देश, जितनी बड़ी उसकी इकोनॉमी, उतना ही ज्यादा उसका एनर्जी कंजम्पशन भी। और भारत में भी कुछ ऐसा ही होता है, बिकॉज इंडिया हैज ऑलरेडी सेट द टारगेट ऑफ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। अब आप खुद ये सोचिए कि जिस विकसित भारत का लक्ष्य देश की सरकार ने तय किया, उसके एनर्जी टारगेट को कैसे अचीव किया जाएगा, क्योंकि हाल फिलहाल में भारत कच्चे तेल के मामले में पूरी तरीके से दूसरे देशों पर निर्भर है।
ऐसे में आज हम केंद्र सरकार का वो प्लान डिकोड करने वाले हैं जिसमें विकसित भारत भी है, हरित हिंदुस्तान भी है और इनक्रेडिबल इंडिया भी इसका हिस्सा है, क्योंकि ये भारत दौड़ेगा उस एनर्जी पर जिसमें देश के करोड़ों छतों को पावर हाउस में बदला जा रहा है। और इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल अभी हाल ही में सामने आया है। केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 13 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने को मंजूरी दी। ये परियोजना यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन यानी यूएलए मॉडल के तहत लागू की जाएगी। सरकार के मुताबिक इस परियोजना से करीब 4.9 गीगावाट एक्स्ट्रा रूफटॉप सोलर क्षमता जुड़ने की उम्मीद है। इसका मतलब यह है दैट इट्स अ सनराइज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें ना तो प्रदूषण होगा ना दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी, सिर्फ स्वदेशी पावर का मंत्र और विकास का वो मॉडल जो ग्लोबल चमक को बिखेरेगा। क्योंकि आज भारत न केवल आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है, बल्कि उसने अब ग्रीन ट्रांजिशन की राह पर वो कदम बढ़ा दिया जिसमें सोलर, हाइड्रोजन मिशन और नेट जीरो 2070 जैसे मिशन इस दिशा के पिलर्स बने हैं। केंद्र सरकार का 13 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का प्लान, जिसमें एक बड़ा कदम भी है। इन परियोजनाओं के लिए लगभग 8500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। योजना को बिजली वितरण कंपनी यानी कि डिस्कॉम्स के माध्यम से लागू किया जाएगा, ताकि बड़े पैमाने पर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को तेजी से पूरा किया जा सके। अब इस योजना के तहत जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंजूरी मिली, उसमें शामिल है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, नागालैंड और लक्षद्वीप।